नमस्कार स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखकर उसे समझकर और आने वाली जो लगभग 7 और 8 मई के बाद में आपके एग्जाम हैं वो कभी भी हो सकते हैं, तो उसकी तैयारी है वो बहुत ही जोर जबरदस्ती से कर रहे होंगे। और आपने जो मैंने आपको एक टेस्ट भेजा था उसकी आंसर शीट भी मुझे प्राप्त हुई है और बहुत सारे बच्चों के जो आंसर हैं वो लगभग सही प्राप्त हो रहे हैं। अब तक हमने 17वीं एक्सरसाइज का टेस्ट किया है। अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं वो है 15वीं एक्सरसाइज। 15वीं एक्सरसाइज में आपके पेपर में या तो सेक्शन बी में दो क्वेश्चन आ जाते हैं, दो दो नंबर के, और कई बार सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन सी में 3 नंबर का। यानी ये एक्सरसाइज 4 या 5 नंबर की एक्सरसाइज है, क्योंकि टोटल क्षेत्रफल वाली एक्सरसाइज है वो 9 नंबर की है। क्षेत्रफल और आयतन वाली एक्सरसाइज है दोनों मिला के। तो इस एक्सरसाइज से 4 नंबर के भी आ सकते हैं, 5 नंबर की भी आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है उसका नाम है वृत्त और क्षेत्रफल। उसके आधार पर हमें वृत्त का जो हमने परिभाषा है, वृत्त की परिभाषा, वो तो हम सीखेंगे हमारी जो 12वीं एक्सरसाइज है उसके अंदर। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वृत्त और उसका क्षेत्रफल और परिधि। तो यदि ये वृत्त है तो वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है। तो यदि हमें क्या ज्ञात करनी है, इस वृत्त की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट हुए इस बिंदु ए पर और घूम फिर के वापस बिंदु ए पर आ जाएं, तो ये वृत्त की लंबाई, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप कहलाता है। इसको फॉर्मूले में पढ़ा जाता है 2 पाई आर, और इसी को पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी माना जाता है। मान लीजिए यहाँ से पहिया घूमना स्टार्ट हुआ और एक चक्कर वो कब पूरा करेगा, जब ये पहिया वापस इस जगह आ जाएगा, इस समतल में यहाँ वापस आएगा। तो ये पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी भी 2 पाई आर हो जाएगी। तो प्रश्न में आपको परिधि परिमाप नाम आया है तो ये सूत्र लगाना होता है। ऐसे ही यदि हमें त्रिज्या ज्ञात हो, कई बार इसका विपरीत क्वेश्चन भी आता है, वृत्त की परिधि ज्ञात हो, वृत्त की जब परिधि ज्ञात हो तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी पड़ती है। उस समय हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, परिधि बटा 2 पाई आर। 2 पाई आर परिधि, तो आर का मान निकालेंगे तो परिधि और बट्टे में आ जाएगा 2 पाई। यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और ये तो है वृत्त का क्षेत्रफल। कई बार क्वेश्चन ऐसा जाता है कि एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त स्थित है या एक वृत्त के बाहर दूसरा वृत्त स्थित है, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं इन दोनों को सेकेंडरी वृत्त या रिंग, रिंग भी बोल सकते हैं हमें, या दो वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो मान लीजिए कि जो छोटे वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या स्मॉल आर और बड़े वाला त्रिज्या है, बड़े वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। तो दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करें तो बड़े वृत्त का पाई आर स्क्वायर, छोटे वृत्त का स्मॉल पाई आर स्क्वायर। पाई यदि कॉमन ले ले तो ये फॉर्मूला बचेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यदि इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़े तो हमारे पास में ये बचेगा, पाई ब्रैकेट आर प्लस आर और कैपिटल आर माइनस आर। तो ये जो संभावित क्वेश्चन है, यदि हम बात करें 15.1 एक्सरसाइज की, तो इन्हीं फॉर्मूलेज में से कोई क्वेश्चन है वो आ सकता है आपकी 15.1 एक्सरसाइज में से। हम जितने भी 15.1 एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन है उसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के समान है, यानी दोनों बराबर हैं, और एक वृत्त की परिधि और क्या बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का जो क्षेत्रफल है 484 सेमी स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 484 मीटर स्क्वायर। आपकी बुक 15.1 एक्सरसाइज में चौथा या पांचवा प्रश्न है, आप मिलाइएगा। वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 484 मीटर स्क्वायर। तो यदि क्षेत्रफल पहले से दे रखा होता है तो हमें वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसको क्या करना है, सूत्र के बराबर में रखना है। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल, आपको जैसे बताया कि क्षेत्रफल क्या होता है, दो भुजाओं का गुणा होता है। वर्ग इसकी चारों ही भुजाएं बराबर है, ये भी भुजा ये भी भुजा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर किसके बराबर है, 484 के बराबर। तो यहां से यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो सामने की संख्या पे क्या जाएगा, अंडररूट। अब 484 का यदि हम अंडररूट निकालें तो 22 आता है, ये इसकी भुजा बन जाएगी, वर्ग की भुजा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वर्ग का
जो परिमाप है वह वृत्त के परिमाप के दिया हुआ है बराबर, और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हमने वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा निकाल ली 22 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इससे वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। अब वर्ग का परिमाप कितना होता है आप सभी जानते हैं, जैसे कि इसी तरह बताया चारों भुजाएं बराबर है तो इन सबका योग वो वर्ग का परिमाप कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 22, 22 इंटू 4 यानी 88 मीटर बन जाएगा। प्रश्न हमें कह रहा है कि इस वर्ग से क्या बनाया हुआ है, वृत्त बनाया हुआ है, तो इस वर्ग का परिमाप वृत्त के परिमाप के बराबर है। तो प्रश्नानुसार ये 88 है वो किसके बराबर है, वृत्त के परिमाप के। वृत्त का जो परिमाप है वो किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के। तो वृत्त का परिमाप अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूले से सीखा था, 2 पाई आर होता है, और वर्ग का परिमाप हमने निकाल के हल करके देखा है 88 होता है। 2 पाई आर बराबर 88 हो गया। तो अज्ञात राशि कौन सी है, 2 का मान 2 होता है, पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ पे अज्ञात राशि कौन है, आर। आर ज्ञात करने के लिए इसके साथ जो 2 पाई है वो बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये गुणा में है, यानी आर का मान ये आ जाएगा 88/2 पाई। यदि हम इसको हल करें 88/2 गुणा पाई का मान रख देते हैं 22/7, ये चौथी वैल्यू है, ये क्या जाएगी ऊपर, और 2 गुणा 22 कितने होते हैं 44, ये बट्टे में। अब 44 और 88 दो बार कट जाता है, और 2 गुणा 7 यानी 14। तो इस वृत्त की त्रिज्या आ गई हमारे पास में 14 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रश्न के अनुसार हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणा आर हमने निकाला 14 गुणा 14, 22 गुणा 196, 22 गुणा आर स्क्वायर, 22 गुणा 196, 14 गुणा 14। तो हल कीजिए आप इसका। यहाँ पे 22/7 गुणा 14 गुणा 14, तो आपको पता है कि ये 22 14 से दो बार कट जाएगा, तो बचेगा क्या 22 गुणा 28। 22 गुणा 28, 22 इंटू 8 कहते हैं, 28 इंटू 2 कहते हैं, 28 इंटू 2 56 होते हैं, 5 कैरी हो जाएगा, 28 इंटू 5 56, 56 और 5 61, ये हमारा आंसर है 616 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या दिया हुआ था, वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर दिया हुआ था, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर में रखा हमने 484, तो भुजा का माप आ गया 22 मीटर। वर्ग का परिमाप निकाला हमने, क्योंकि प्रश्न में वर्ग का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर दिया हुआ था, तो 4 गुना भुजा निकाला हमने 88 मीटर। अब हमें कह रहा है कि वर्ग का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, दोनों को हमने बराबर में रखा, 2 पाई आर बराबर 88। तो यहां से आर का मान आ गया 88/2 पाई यानी 14 मीटर। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, कितना है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर 14 गुणा 14, तो 7 से 14 दो बार कट जाएगा, 22 गुणा 44 गुणा 14 616 मीटर स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पाई ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इस पर आधारित भी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आप इसको भी हल कर लेना। अब हम चलते हैं 15.2 एक्सरसाइज की ओर। जो रिंग का क्षेत्रफल है उसमें भी क्वेश्चन आपको जरूर करना है। 15.2 एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, किसी वृत्त को काटना है, या आपके पास में एक वृत्त है ओ केंद्र वाला। यदि हम इस वृत्त को 15.1 एक्सरसाइज में तो पूरे वृत्त का क्वेश्चन है, 15.2 एक्सरसाइज में है वो वृत्त को काटने का क्वेश्चन है। यदि मैं इसको त्रिज्या के हिसाब से काट दूं, क्योंकि मैंने इस वृत्त को किसके हिसाब से काटा है, त्रिज्या के हिसाब से काटा है। काटना होता है, इसको शुद्ध हिंदी में खंडित करना भी कहते हैं। तो यदि हम वृत्त को त्रिज्या के हिसाब से काटते हैं तो ये कहलाता है त्रिज्य खंड। मान लिया कि हमने इस वृत्त को थीटा एंगल से काटा है,
ये जो त्रिज्या है उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा एंगल है। तो अब ये जो काटा हुआ भाग है, ये वाला भाग, तो एक तो हम इस यहां से लेके यहां तक का जो भाग है इसकी हम चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपको बहुत बार ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो बताया हुआ है। तो मैं इसका सीधा ही फॉर्मूला लिख रहा हूं। चाप की लंबाई L का मान होता है पाई आर थीटा बटे 180, ये चाप की लंबाई का मान है। और यदि हमें इस ये त्रिज्य खंड है और इसका यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल को हम a से व्यक्त करें तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो ये निकल के आता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये सूत्र कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। आप ये तो जानते ही हैं कि जब इस वृत्त में से हम यदि ये थीटा एंगल से कुछ पोर्शन काट लिया तो ये क्या कहलाता है, लघु त्रिज्य खंड कहलाता है। तो ये जो हमने ज्ञात किया चाप की लंबाई, ये त्रिज्य खंड या लघु त्रिज्य खंड की ही नाप है चाप की लंबाई, और ये लघु त्रिज्य खंड का ही क्षेत्रफल है। इसको लघु त्रिज्य खंड भी कह सकते हैं या त्रिज्य खंड भी कह सकते हैं। तो जो बड़े वाला भाग है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्य खंड। आपके क्वेश्चन में लिखा होगा सीधा, अगर त्रिज्य खंड लिखा हो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो ये फॉर्मूला, और सीधा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये वाला फॉर्मूला। अब आपको कोई कह दे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम पूरे वृत्त में से जो हमारे पास में लघु त्रिज्य खंड आएगा वो घटा देंगे, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का जो आंसर है वो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इस पर आधारित क्वेश्चन है, उसके आने की जो संभावना है वो इस बार बहुत हाई है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन तो हर हालत में आने ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप त्रिज्य खंड पे आधारित क्वेश्चन है वो जरूर करेंगे। एक क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं, आप इसका सॉल्यूशन कीजिए मेरे साथ। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, वह त्रिज्या द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो दो चीजें ज्ञात करनी है हम। एक तो ज्ञात करते हैं चाप की लंबाई, तीनों ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी ज्ञात करते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि त्रिज्य खंड कहें चाहे लघु त्रिज्य खंड कहें एक ही बात है। और तीसरा हम ज्ञात करेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो तीनों चीजें हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूले की सहायता से। आंसर कर रहे हैं इसका हल। हमें आर कितना दिया हुआ है 14 सेमी, केंद्र पे अंतरित कोण थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री का। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यानी एल लेंथ, एल है इसका प्रतीक। तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो कितना है पाई आर थीटा बटे 180। हमने पहले लिखा था फॉर्मूला, अब ये यूज करते हैं हम। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा थीटा का जो मान है वो हमने 60 रखा है बटे में 180। तो 0 से 0 भी कैंसिल हो रहा है, 7 से 14 कैंसिल हो रहा है 2 बार। बचा क्या 22 गुणा 2 गुणा 6 बटे 18। अब आप सोच रहे होंगे 6 को 18 से काट दो, काटेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में। यदि हम 6 को 18 से काटेंगे तो 3 बार बचेगा, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो ये बचेगा 44/3 सेमी। ये हमारे पास में चाप की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। पाई, पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर का मान 14 गुणा थीटा का मान 60 बट्टे में 180। 0 से हमने 0 काट दिया, 7 से 14 है वो 2 बार काट दिया, हमारे पास बचा 22 गुणा 2 गुणा 6 से हमने जो 18 है वो 3 बार काट दिया, तो ऊपर बचा 2 गुणा 22 यानी 44/3 सेमी। ये तो आ गई हमारे पास में चाप की लंबाई 22 गुणा 2 यानी 44/3 सेमी। यदि हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, करते हैं इसका ज्ञात। क्षेत्रफल
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, 22/7 गुना आर का जो मान है वो हमारे पास में है 14 गुना 14 गुना थीटा का जो मान है वो है 60 और बट्टे में 360, 0 से 0 और 6 से 36 6 बार और 7 से 14 2 बार। तो देखो क्या बचा 22 गुना 2 गुना 14 बटा 6, ये भी कट जाएगा 2 से 6 3 बार 22 गुना 14। यदि हम 22 को 14 से करेंगे 14 को 22 से करेंगे बार 14 इंटू 2 28, 2 28 और 2 30, 308 बटा 3 सेमी स्क्वायर हमारे पास में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी ए प्राप्त हो जाएगा 308 बटा 3 सेमी स्क्वायर। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। हमें क्या याद करना है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सीधा फॉर्मूला भी होता है पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट 360 माइनस थीटा बटे 360, आप वो भी यूज कर सकते हैं या हम दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको तरीका बताएगा। क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना आर, यदि इसकी 14 है तो 14 गुना 14 माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम पहले ज्ञात कर चुके हैं 308 बटा 3, ये इससे 2 बार कट जाएगा, क्या बचेगा 28 इंटू 22 माइनस 308 बटा 3। अब यदि 28 को 22 से गुणा करेंगे, हम पहले कर चुके हैं इसी वीडियो में 616 बार आया था, 616 माइनस 308 बटा 3, आप एलसीएम ले लो 3 बार, 3 और 1 का एलसीएम 3, गुणा करेंगे हम 3 को पहले 8 6 से गुणा करेंगे 18 और फिर 3 और 1 4 फिर 18, आप सीधा भी गुणा कर सकते हो 3 को 16 से 48 और 3 को 6 से 18 माइनस 308, घटा देते हैं हम 8 में से 8 जाएगा 0, फिर 4 में से 0 जाएगा 4, फिर बचेगा 8 में से 3 यानी 5, 1540 बटे 3 सेमी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1540 बटा 3 सेमी स्क्वायर, ये हमारा लास्ट आंसर है। इसमें पॉइंट में दशमलव में यदि आप भाग देना चाहो तो दे दो, वरना ये भी आंसर वैलिड हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने सीखा कि लघु त्रिज्य खंड में चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180 कैसे ज्ञात की जाती है। ऐसे ही जो लघु त्रिज्य खंड है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हमने ये सीखा। फिर दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना भी सीखा। आपको यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बीच में जो फॉर्मूले में संबंध होता है वो ये होता है a बराबर 1/2 गुना l गुना r। कई बार इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो भी आ जाता है, आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम लेके इस पे आधारित क्वेश्चन भी करवाए हैं। 15 पॉइंट जो 2 है उसकी एक्सरसाइज का तीसरा जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, तो आप उसको भी हल कीजिएगा। ये तो थे त्रिज्य खंड पर आधारित सीधे क्वेश्चन, और इनके जो आने की संभावना है वो इस बार ज्यादा ही संभावना है, आप इस पे जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। ऐसे ही घड़ी की मिनट की सुई वाले क्वेश्चन है वो भी आपको आना चाहिए, और वो जो क्वेश्चन होता है घड़ी के मिनट की सुई का वो लघु त्रिज्य खंड पर आधारित क्वेश्चन होता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन करते हैं, चलो मैं लिख देता हूं, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेमी लंबी है, 10 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको 10 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो मिनट की सुई होती है उसके द्वारा 1 मिनट में जो अंतरित या रचित क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आपको बता रखा है 360
1 घंटे में बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360/60 यानी 6 डिग्री का। ये तो बनाती है मिनट की सुई। और 1 मिनट में घंटे वाली जो सुई होती है, तो वो घंटे वाली सुई 360 डिग्री का कोण 12 घंटे में बनाती है। इसलिए 360/12 करेंगे तो हमारे पास में 30 डिग्री आएगा। और फिर उसमें 60 का भाग लगाएंगे तो 1/2 डिग्री आएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, और घंटे वाली सुई है वह 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण है वो बनाती है। जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप पढ़ लेना कि प्रश्न हमें कौन सी सुई का दिया हुआ है। हमें जो दिया हुआ है वो मिनट की सुई का कोण दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी मिनट की सुई की लंबाई है वो त्रिज्या बन जाएगी, क्योंकि जो घड़ी है वो वृत्त के आकार की होती है। तो घड़ी की जो मिनट की सुई है वो ऐसे गति करती है, यानी त्रिज्या खंड बनाती है। तो 10 मिनट में सुई द्वारा जो गति होती है वह इसकी त्रिज्या, इसकी मिनट की सुई की लंबाई है उसके अनुसार होती है। तो यहां हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 14 सेमी हो जाएगी। और 1 मिनट मिनट की सुई द्वारा, अभी हमने देखा था 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण है? 6 डिग्री का कोण है। तो प्रश्न में जितनी मिनटें दी हुई है 10 मिनट दी हुई है, तो 10 मिनट में अंतरित कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो 10 मिनट में सुई द्वारा जो अंतरित कोण है वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। तो 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 10 मिनट में सुई द्वारा जो क्षेत्रफल है वो इसके लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी πr² θ/360। पाई का मान 22/7, r का मान 14 गुणा 14 गुणा थीटा का मान है वो 60 और बट्टे में 360। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0, और 36 से 6 बार, और ये 2 बार। ये आज के ही वीडियो में हम पहले ही हल कर चुके हैं। 22 × 2 44 गुणा 14। अब यदि आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, ये 2 6 से 3 बार कट जाता, तो हमारे पास में क्या बचता? 22 गुणा 14, और ये 6 2 से, फिर से लिख देता हूं मैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ऐसे लिखा है मैंने 60/360, 0 से 0 और 7 से 14 2 बार। तो जो बच गया वो यहाँ लिख देता हूँ, 22 गुणा 2 गुणा 14 बटे ये 6। अब ये 6 से 2 3 बार, तो बचा क्या हमारे पास? 22 गुणा 14 308/3 सेमी स्क्वायर। इस वीडियो में हम पहले भी ये मान निकाल चुके हैं। तो मिनट की सुई द्वारा जो रचित क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। कीजिए नोट। मिनट की सुई का जो क्वेश्चन है वो हमने हल करना सीखा है। ऐसे ही आपके जो एग्जाम में है, आपकी एक्सरसाइज है 15.2, उसमें 1 घंटे की सुई वाला क्वेश्चन भी है, आप उसको भी हल कीजिएगा। तो ये 15.2 में त्रिज्य खंड वाला क्वेश्चन था। यदि हम 15.2 ही एक्सरसाइज में एक और यदि फॉर्मूले की बात करें तो वो है वृत्तखंड का फॉर्मूला। हमने वृत्त को त्रिज्या के हिसाब से काटा था। यदि हम वृत्त को जीवा के हिसाब से काटें तो उसको जीवा खंड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं वृत्तखंड। उस टाइम हमने काटा था ऐसे वृत्त को। देखिए, यदि हम इस वृत्त को जीवा के हिसाब से खंडित करें, तो यदि हमें ये फॉर्मूला ज्ञात करना है तो इसको पहले तो बोलेंगे वृत्तखंड, यही वृत्तखंड या फिर लघु वृत्तखंड कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, πr² θ/360
और माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1 और आर स्क्वायर गुणा हो जाए आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल रहने वाला है। आप प्रश्न में आर का और थीटा का मान देख के इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। यदि आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ ले तो हम क्या ज्ञात करेंगे, पूरे वृत्त में से क्या ज्ञात करके, लघु वृत्तखंड ज्ञात करके घटा देंगे। पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड ज्ञात करके हम घटा देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का तो हमने पहले लिख ही लिया, ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी इस बार बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे तो त्रिज्यखंड पे या वृत्तखंड पे सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आर का प्रश्न में पढ़िएगा आप, मान आर कितना है थीटा कितना है, उस पे सीधा आधारित क्वेश्चन, यानी 5 प्रकार के फॉर्मूले हो गए, उन पांचों में से कोई भी आपको 1 या 2 प्रश्न है वो इस बार पेपर में निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। आर का मान और थीटा का मान रख के हम त्रिज्यखंड के तीनों मान और वृत्तखंड के दोनों क्षेत्रफल लघु और दीर्घ भी ज्ञात कर सकते हैं। लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है उसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लघु वृत्तखंड की जो आकृति है उसका एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, आप इसका सॉल्यूशन करना। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको क्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 7 सेमी की, और इस त्रिज्या द्वारा जो वृत्त के केंद्र पे त्रिकोण है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सीधा ही फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाएंगे हम और मान रख देंगे। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर 7 गुणा 7 गुणा थीटा का मान 30 बटे में 360 माइनस आर स्क्वायर 7 गुणा 7/2 गुणा साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री। 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 36 कट जाएगा, 12 बार। तो हमारे पास ये बचेगा 22 गुणा 7/12 माइनस 49/2 गुणा साइन 30। आप सारणी से देखेंगे, यहाँ जो भी साइन थीटा का मान है वो सारणी से लगभग दिया हुआ है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो ये इसमें रख के हम आंसर याद कर सकते हैं। 22 गुणा 7 यानी 154 बटे में तो 12 है ही हमारे पास में, माइनस में 49/4 हो गए, 2 × 2 4। अब हम क्या याद करेंगे, 12 का और 4 का एलसीएम, 12 और 4 का एलसीएम 12 ही होता है। 12 में 12 का भाग लगाएंगे, एक को 154 से गुणा करेंगे 154। 12 में हम 4 का भाग लगाएंगे 3 को 49 से गुणा कर लेते हैं, 50 × 3 150 होते हैं, तो उससे 3 कम यानी 147। 144 154 में से 147 घटा देंगे हम, 7/12 सेमी स्क्वायर। ये लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लघु वृत्तखंड का सीधा जो फॉर्मूला है उसमें भी मान रख के आंसर है वो ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये था हमारा जो हमारी 15वीं एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन।
इसमें एक 15.3 के कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, और इसके साथ साथ इसके आकृति वाले क्वेश्चन है वो भी बताए जाएंगे, और जो अपनी 16वीं एक्सरसाइज है उसके भी कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप इन वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी है वो जारी रखें। बहुत जल्दी ही आपके एग्जाम का शेड्यूल है वो अजमेर बोर्ड द्वारा घोषित होने वाला है। धन्यवाद स्टूडेंट।